हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। मैं आपका लाइफ कोच भी हो सकता हूं, मैं आपका सीए के लिए भी कोच हो सकता हूं, आप चाहो वो मैं बन सकता हूं। और आपका सीए फाउंडेशन में कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो, मैं थोड़ा भी नहीं छोड़ूंगा। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन पास करवाऊंगा, इंटर भी करवा दूंगा, टेंशन मत लो। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। स्टार्टिंग कैप्सूल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से। छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे 20-1 मिनट के। मेन टॉपिक हमारा जाएगा व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप रिवीजन करने आए हो तो आपको मेरे हिसाब से पता ही होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम एक थोड़ा सा हमारा बनाया हुआ पीडीएफ लेके आए आपके लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, आपको पता है, अगर आपने बेयर एक्ट देखा होगा तो सेक्शन 2 के अंदर सब अलग अलग डेफिनेशन है। कॉन्ट्रैक्ट का स्पेलिंग देख लेते बेटा, CONTRACT। 1 2 3 4 5 6 7 8 ABCDEFG और H। 8 कैरेक्टर्स है, 8 कैरेक्टर्स है कॉन्ट्रैक्ट के स्पेलिंग में, और 8वां कैरेक्टर H है। ये एक जुगाड़ है। सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। और वो डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई भी वार्तालाप को मतलब कि कोई भी एग्रीमेंट को, हम नहीं अब कभी कभी एग्री कर लेते हैं, अगर किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट का बनना है तो उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। सबसे पहले तो उसको एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं बेटा, एक सोशल एग्रीमेंट भी हो सकता है और एक ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। कैसा एग्रीमेंट बेटा? जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब आप उसको लीगल एग्रीमेंट बोल सकते हो। सोशल एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जैसे कि आप सीए फाउंडेशन में एग्जाम पास हो गए, आपके पापा बोलते हैं वो आपको मर्सिडीज लेके देंगे, फिर ना भी लेके दे सकते हैं, वो एक सोशल एग्रीमेंट है, लेकिन कोई लीगल एग्रीमेंट है। इट कैन बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का डेफिनेशन सेक्शन 2E में दिया गया है, जो आपके बुक के पहले ही पेज के ऊपर है, लेकिन हम आज के लेसन में उसको कवर, आज की जो कैप्सूल सीरीज है उसके अंदर हम उसको कवर करने नहीं जा रहे हैं। एग्रीमेंट का डेफिनेशन है सेक्शन 2E। अगेन उसका सेक्शन में आपको याद करवा देता हूं। मैं आपकी बुक में पूरे जितने भी सेक्शंस है सब आपको अजीबोगरीब तरीके से याद कराऊंगा। एग्रीमेंट सेक्शन 2E, कहां पे डेफिनेशन है उसका? सेक्शन 2E है, देखो एग्रीमेंट के डेफिनेशन में। तो सेक्शन 2E, और एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जैसे ही ऑफर आई उसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। कोई भी एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के दो प्रकार, एक सोशल एग्रीमेंट एंड एक लीगल एग्रीमेंट। अगर किसी भी एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्स, मतलब बेटा आपको पहले ये बता दो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके पास अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या आप केस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ऑप्शन सिर्फ उतना ही है, समझ रहे हो? की रूल्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि हमने बोला ना, एग्रीमेंट्स कैन बी सोशल एग्रीमेंट, कैन बी लीगल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या हो सकते हैं बेटा? वो तो सोशल एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। अब सोशल एग्रीमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए। लेकिन हरे के हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से ही पैदा होता है। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। केस लो, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, आपको पता है, आप पढ़ के आए हो मेरे हिसाब से, और नहीं पढ़ के आए हो तो भी क्या दिक्कत है। बेल्फोर जहां पे पति पत्नी, एक पति कमाने के लिए चला गया था और उसकी पत्नी उसके ऊपर केस करती है, समझ रहे हो? ठीक है, आप उसको एक डोमेस्टिक प्रोमिस नॉट लीगली एनफोर्सेबल ज्यादा पढ़ सकते हो। आपके लिए हम नेमोनिक लेके आए जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता। लेकिन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। हम एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आगे बढ़ेंगे, और दिस इज अ काइंड ऑफ क्विक रिवीजन। यहां पे आपको सेक्शन 10 के हिसाब से एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कवर होता है सेक्शन नंबर 10 में, जो यहां पे बेयर एक्ट के हिसाब से ऑल एग्रीमेंट्स, जो एग्रीमेंट के बारे में हमने चर्चा की थी, हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कब? अगर इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट।
फ्री कंसेंट मतलब CUFM नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? CUFM नहीं होना चाहिए, मतलब कोर्जन से नहीं होना चाहिए, अंडू इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए, फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? इसको डिटेल में हमें आगे पढ़ना है सेक्शन के हिसाब से। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंसी कैसे आती है? साउंड माइंड। कैसा? साउंड माइंड प्लस एज, मतलब उसकी मेजर हो जाना चाहिए। और इसको हम कहां पे कवर करेंगे? सेक्शन नंबर 11 में कवर करेंगे। कहां पे कवर करेंगे? सेक्शन नंबर 11 में। CUFMB 15, 16, 17, 18। ठीक है। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट्स ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिनकी औकात है। कॉम्पिटेंसी मतलब साउंड माइंड, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज मतलब साउंड माइंड प्लस आप, हम तो पूरा का पूरा यूनिट पढ़ के बैठे हैं। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन मतलब कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें आप सामने कोई गांजा, दारू, ये सब गुजरात में एटलीस्ट दारू नहीं दे सकते, आपको पैसा देना पड़ेगा, या तो कोई ऐसी चीज है जो लीगल है। लॉफुल ऑब्जेक्ट, आपका हेतु, आपका कॉन्ट्रैक्ट, दो लोग मिल गए, आपका हेतु लॉफुल ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक लूटने जा रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑब्जेक्ट ही गलत है, बैंक लूट के पार्टी करेंगे, गलत बात है। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 के हिसाब से आपके जो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने चाहिए। एसेंशियल्स है जो सेक्शन 10 में भी है और हमने अलग से भी है। आपकी बुक के हिसाब से आपके जो एसेंशियल्स है 11 एसेंशियल्स, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है। वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, कोई भी व्यक्ति खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, एक व्यक्ति ऑफर करने वाला, एक व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करने वाला। आप समझ रहे हो? जैसे आप लोग भी मेरे पास आते हो, या तो आप मेरे पास आए होंगे या तो मैं आपके पास आया होऊंगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें दो पार्टी होगी, एक ऑफर करने वाला, ठीक है, और ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर अलग है, धीरे धीरे कवर करेंगे, आज का हमारा टॉपिक वो नहीं है। एक ऑफरर है, एक ऑफरी है, ठीक है। यहां पे भी एक केस लो है, एल्फ्रेड विलियम डोमिंगो वर्सेस हरबंस सिंह। आपकी बुक में ये नहीं लिखा है, समझ रहे हो? एग्जाम्पल टू पार्टीज का, एक ए व्यक्ति है जो बी को कार सेल कर रहा है, टू पार्टीज हो गई। एक व्यक्ति खुद के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? एक व्यक्ति खुद के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? आपकी बुक में इसके लिए एक अलग से एग्जांपल है, केस लॉ है, ठीक है। सबसे पहला एसेंशियल्स क्या है? अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनना है, सेप अप करना है, तो वहां पे कितनी कम से कम पार्टी होनी चाहिए? दो पार्टी होनी चाहिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम से कम कितनी पार्टी चाहिए? दो पार्टी चाहिए। दूसरा वाला पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन मतलब जवाबदारी। ऑब्लिगेशन मतलब क्या बेटा? ऑब्लिगेशन मतलब क्या बेटा? जवाबदारी। क्या आपका इंटेंशन है कि आप लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहते हो? जैसे आप मेरे पास आए, पढ़ाना है, तो मैंने बोला हाँ पढ़ाऊंगा, मैं एग्री किया, मेरी ऑब्लिगेशन है पढ़ाना। आपकी ऑब्लिगेशन है फीस। आपकी ऑब्लिगेशन क्या है? फीस। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ओनली एग्रीमेंट्स इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस आर एनफोर्सेबल। अगर लीगल रिलेशन जैसे बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर है, यहां पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन बनता नहीं था। बेल्फोर जो पति और पत्नी का था वो सोशल एग्रीमेंट था। आपके पापा अगर आपको कोई ऐसा बोलते, बेटा अगले वाले संडे को जो सिग्मा में टेस्ट है उसमें अच्छे मार्क्स लेके आ जा, मैं तेरे को कपड़े लेके दूंगा, वहां पे कौन सा लीगल ऑब्लिगेशन आया? इट इज जस्ट एन नॉर्मल टॉक है। कैसी टॉक है बेटा? नॉर्मल टॉक। ओनली एग्रीमेंट्स इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस आर एनफोर्सेबल। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर ये एनफोर्सेबल नहीं है। ए एग्रीज टू डिलीवर गुड्स टू बी, एनफोर्सेबल। अगर उसने सामान डिलीवर नहीं किया, अगर उसने सामान डिलीवर नहीं किया तो भी उसके ऊपर केस कर सकता है। हम एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर दो चीज कवर करके बैठे। पहले तो दो पार्टीज होनी चाहिए। अगर कोई एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो दो पार्टीज होनी चाहिए, टू पार्टीज। दोनों पार्टी का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, सोशल एग्रीमेंट नहीं चलेगा। कंप्लायंस विथ, ये बहुत अच्छा वाला टॉपिक है। देखो जैसे सर्टेन केसेस होते हैं, उसके अंदर कुछ कंप्लायंसेस होते हैं,
उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? जैसे आप फ्रूट्स लेने चले गए, वहां पे ये ऐसा नहीं है कि लीगल फॉर्मेलिटीज, आप समझ रहे हो मेरी बात को, लेकिन लैंड लिया ना, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहां पे स्टैंप ड्यूटी लगानी पड़ेगी। आप समझ रहे हो? ऐसे आप समझ रहे हो मेरी बात को? कंप्लायंस विथ लीगल फॉर्मेलिटीज, सम एग्रीमेंट्स मस्ट बी इन राइटिंग। किसके अंदर होने चाहिए बेटा? लिखावट में, स्टैम्प्ड होने चाहिए, देखो रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी जाके वो वैलिड है। तभी जाके, जैसे आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है, कैसी ली है? इमूवेबल। आप फ्रूट लेने नहीं गए हो, अब जब फ्रूट लेने जाते हो, आपको पता है ना, आप कभी फ्रूट लेने गए, आपने स्टैंप किया कि ये फ्रूट्स मेरा है, 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे लिखवाया? नहीं लिखवाया, ये वहां पे कंप्लायंस नहीं आती है, वहां पे कंप्लायंस नहीं आती है। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लिखावट जरूरी है, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में लिखावट जरूरी है। तो इन सर्टेन केसेस यू हैव टू कंप्लाई द अदर फॉर्मेलिटीज। हम दो पढ़े थे, तीसरा सबसे पहले एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो टू पार्टीज होनी चाहिए, दोनों पार्टी का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। और ये जो अभी हाल फिलहाल हम पढ़ रहे हैं ना, वो सेक्शन 10 में नहीं लिखा है, सेक्शन 10 के एसेंशियल्स नीचे आएंगे। सबसे पहले तो टू पार्टीज होनी चाहिए, दोनों पार्टी का एसेंशियल्स, दोनों पार्टी का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। कंप्लायंस विथ लीगल फॉर्मेलिटीज। हम आगे बढ़ते हैं। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, भाई देयर मस्ट बी अ डेफिनेट मीनिंग, डेफिनेट मीनिंग एकदम डेफिनेट होना चाहिए। देखो 100 बैग्स राइस ऑफ 50 kg ईच, 100 बैग्स, ऑर्डर क्या था? राइस के 100 बैग्स चाहिए, एक 50 kg का, ये एकदम कैसा है, राइट करके रखा है, ये ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सम राइस, आप किसी भी दुकान पे जाके ऐसा बोलते हो, थोड़ा राइस दो, इट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और थोड़ा राइस के फिर पैसे नहीं लेता वो, जा भिखारी लेके जा, क्या बोलेगा वो? जा भिखारी लेके जा, फिर कंसिडरेशन नहीं है, समथिंग इन रिटर्न नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, टर्म्स मस्ट बी डेफिनेट। टर्म्स कैसे होने चाहिए? डेफिनेट होने चाहिए, बिल्कुल भी वेग नहीं होने चाहिए। चार है हम, सबसे पहले टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, जवाबदारी क्रिएट होनी चाहिए। थर्ड वाला अदर कंप्लायंस वाला, ठीक है, स्टैम्प होना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, टर्म्स मस्ट बी डेफिनेट नॉट वेग। आपके पास केस लो है, याद नहीं रखोगे तो चलेगा, आईसीआई बुक में ये मेंशन नहीं किया गया, डापण नहीं करना है। सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। चांद सितारे तोड़ के लेके आऊंगा, मेरे से शादी कर ले, नॉट पॉसिबल। ए प्रोमिसेस टू ब्रिंग स्टार्स फ्रॉम स्काई। आप अभी तक कितना पढ़े? टू पार्टीज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, कंप्लायंस चाहिए इन सर्टेन केसेस। चौथे वाला सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो परफॉर्म किया जा सके, एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको कोई जाके परफॉर्म कर ले, ठीक है। एग्जांपल ये भी ठीक है, ये जो केस स्टडी मैंने डाल के रखा है आप उसको अवॉइड कर सकते हो। और ये चौकड़ी मार के रखा है, ए प्रोमिसेस टू ब्रिंग स्टार्स फ्रॉम स्काई, चौकड़ी का मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसके बाद में रियल सेक्शन 10 स्टार्ट होगा। देखो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ऑफर पहले आएगा, फिर उसका एक्सेप्टेंस भी आ ही जाएगा। और ऑफर और एक्सेप्टेंस ये सब कुछ लॉफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लॉफुल, मस्ट बी लॉफुल, एब्सोल्यूट एंड कम्युनिकेटेड। तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत डिटेलिंग में पढ़ना है हमें। जस्ट अभी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए तीन चीजें आप याद रख लो कि ऑफर, एक तो पहले तो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, एकदम एब्सोल्यूट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एंड कम्युनिकेटेड, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो भी है ऑफर को भी कम्युनिकेट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस को भी सामने वाले को। जैसे आप मेरे पास आए, ऑफर करे, आप पढ़ाओगे, ठीक है, मैंने बोला हाँ, अब मैं हाँ भी कैसे बोल रहा हूं, एक्सेप्ट भी किया, तो दोनों को पता कैसे चलेगा कम्युनिकेट हुआ? या तो लेटर से, ओरल, एक्सप्रेसली, या तो इंप्लाइडली, ठीक है, कैसे भी करके कम्युनिकेट होना चाहिए। आप रिवीजन करने आए हो। फ्री कंसेंट है बेटा, फ्री कंसेंट कवर होता है सेक्शन नंबर 13 और 14 के अंदर। फ्री कंसेंट मतलब ना वो कोर्जन से किया हुआ है, अंडू इन्फ्लुएंस से हुआ है, किससे बेटा? फ्रॉड से हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन, CUFM। कंसेंट नॉट ऑब्टेन बाय कोवर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक।
ये कोर्जन मतलब कैसा बेटा, धाक धमकी, डरा धमका के, बंदूक की पॉइंट के ऊपर, ठीक है। फ्री कंसेंट मतलब आपकी जो मंजूरी है वो धाक धमकी से, ऐसे जबरदस्ती नहीं ली गई है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो आपका कोई भी फैमिली है, फ्यूडिशरी रिलेशनशिप है, वो आपको मतलब इन्फ्लुएंस करके उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला है, आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है और मिस्टेक नहीं हुआ है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री कंसेंट होना चाहिए, आपको ऐसे मैनिपुलेट करके वो नहीं लिया गया होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो? आप अगर यहाँ पे बैठे हो तो अपनी मर्जी से बैठे हो पढ़ने के लिए, आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं भेजा है, ठीक है। इसके लिए भी आपके पास एक लैंडमार्क केस है, कॉन्ट्रैक्ट साइन अंडर थ्रेट। कॉन्ट्रैक्ट देखो चौकड़ी मारिए, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, हम अभी तक 7 पढ़े, 2 पार्टीज, इंटेंशन, दोनों पार्टी का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, तीसरा वाला कंप्लायंस, चौथा वाला सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पांचवा वाला पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, छठा वाला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। हम आते हैं फ्री कंसेप्ट जो हमारा हो गया, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। याद करो सेक्शन 10 की डेफिनेशन को, हम हैं अभी कैपेसिटी। अब कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में मैंने क्या बोला था, उसको मेजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? मेजर मतलब 18 साल से बड़ा हो जाना चाहिए। साउंड माइंड, साउंड मतलब जिसके दिमाग में से आवाज आ रही है बेटा, ऐसा नहीं। और नॉट डिस्क्वालिफाइड, ऐसा भी होता है कभी कभी, उसके बारे में भी हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। आप समझो कि ऐसा होता है कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी अदर एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ इन विच द पर्सन स्टेज, जहां पे भी लैंड ऑफ लॉ ऑफ लैंड, ये है पढ़ने में आता है आपका मोहरी बेबी, उस यूनिट में भी है आपका मोहरी बेबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ठीक है। माइनस एग्रीमेंट इज इक्वल टू वॉइड एब इनिशियो, अगर कोई माइनर एग्रीमेंट करता है शुरुआत से ही वो वॉइड है, बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्वो। चिन्नैया एंड रामैया का केस है, आप इसको स्टडी कर सकते हो। ए पेज बी 1000 फॉर गुड्स, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इलीगल, जैसे मैंने बोला आप गांजा नहीं दे सकते हो मुझे फी में, इलीगल है। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, आप अपनी फी में मुझे गांजा नहीं दे सकते, हम गुजरात में रहते हैं, आप अपनी फीस में मुझे दारू का बॉटल नहीं दे सकते। कंसिडरेशन, मेरा कंसिडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे को क्या मिलना चाहिए? पैसा मिलना चाहिए। आप मेरे को अगर आपकी फ्रूट की लारी है फ्रूट दे सकते हो, कपड़ों की दुकान है कपड़े दे सकते हो, अगर मैं एग्री करूं तो, समझ रहे हो। लेकिन क्या वो कंसिडरेशन दारू की बोतल हो सकता है? नहीं हो सकता। इट कैन बी लॉफुल, ओनली लॉफुल, मस्ट नॉट बी इलीगल। इमोरल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट इज इमोरल? आपको पता है देयर आर सो मेनी इमोरल प्रैक्टिसेस, समझ रहे हो। इमोरल चीजें नहीं होनी चाहिए और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप मुझे बोल सकते हो सर आप मेरे से फीस मत लेना, मैं रोज आपके पैर दबाने आऊंगा। भाई ये तो कोई बात हुई, पैर दबाने आओगे? आप समझ रहे हो, ये तो एक्स्ट्रा सेवा है बेटा। पियर्स वर्सेस ब्रूक्स, एग्जांपल, एग्रीमेंट टू स्मगल गुड्स, स्मगल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब ये भी बढ़िया है, मेरे एग्जांपल बढ़िया है वापस। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, एग्रीमेंट्स डिक्लेयर वॉइड बाय रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को शादी करने से रोकना, सेक्शन 26। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को धंधा करने से रोकना, सेक्शन 27। वेजरिंग एग्रीमेंट, सेक्शन 30। हमें आगे पढ़ना है, सब डिटेलिंग में पढ़ना है, समझ रहे हो। जस्ट अभी एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बहुत शुरुआती दिन है, वहां पे आपको ऐसे छोटा छोटा लिखना है। और इसका एक केस है, स्टडी है, गेरूलाल पारेख, ठीक है, इसको भी याद नहीं रखोगे तो चलेगा। एग्रीमेंट टू स्टॉप मैरिज लिखा है ना यहाँ पे, ये चौकड़ी का मतलब क्या बेटा? वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, किसी की शादी रोकना बहुत बहुत गलत बात है। हम 11 चीजें पढ़े और आईसीए एसेंशियल्स ऑर्डर है, टू पार्टीज, इंटेंशन, फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, उसके लिए हमने एक बना के रखा है। टू मतलब टू पार्टीज, आईसीसी, पोफ, पॉफ होता है ऐसे, पॉफ, सीसीएलएन, टू आईसीएआई का ऑर्डर है, उस हिसाब से हम लेके आए इसको। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टू आईसीसी, इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पॉफ, पीओ, पॉफ नहीं पॉफ, फिर सीसीएलएन, ठीक है। टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, फॉर्मेलिटीज, कंप्लायंस, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। आप समझ रहे हो मेरी बात को। हमने अभी एकदम हमारी कैप्सूल सीरीज में
आप तक पहुंचने के लिए सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को समझाने की कोशिश करी बहुत फास्ट में, और आप लगे रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हम आपको ऐसे 20-20 मिनट में कैप्सूल सीरीज में हम आपको केस स्टडीज भी करवाएंगे, एक बहुत कुछ करवाएंगे आपको, ठीक है। अभी मैं एकदम हाई नोट पे इसको अलविदा कहने की कोशिश करूंगा। आप इसको याद रख लेना, असेंशियल्स, क्योंकि कभी कभी हम लिखते हैं उसके अंदर 1-2 लाइन हमारी ऐड कर देते हैं, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।